भारतीय इतिहास के 10 सबसे शानदार और ऐतिहासिक किले। प्राचीन काल में विशालकाय महल और मंदिर बनते थे। नगर को चारों ओर से सुरक्षित करने के लिए परकोटे बनते थे। परकोटे अर्थात चारों ओर विशालकाय पत्थरों की दीवारें होती थी और उन दीवारों में चारों दिशाओं में 4 दरवाजे होते थे। मध्यकाल में विदेशी आक्रमण के चलते भव्य किले बनाए जाने लगे। किलों को दुर्ग भी कहा जाता है। ऐसे किले हमारे गौरवशाली इतिहास और युद्ध को दर्शाते हैं। इनमें से कुछ किलों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल किया गया है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको भारत के कुछ ऐसे ही किलों के बारे में बता रहे हैं जिनका इतिहास जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द आनंद टॉक में। और पहला नाम आता है हमारी सूची में लाल किला। जब किलों की बात होती है तो जुबान पर लाल किले का नाम आना सबसे पहले आता है। यह किला दुनिया भर में प्रसिद्ध है। दिल्ली में स्थित है लाल किला। इस किले के अंदर देखने लायक कई चीजें हैं। मोती मस्जिद, दीवाने आम और दीवाने खास देखने के लिए काफी लोग रोज ही आते हैं। यह किला यमुना नदी के किनारे है। भारत की सबसे महत्वपूर्ण धरोहर में से एक है, जहां से देश के प्रधानमंत्री देश के लोगों को संदेश देते हैं और स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराते हैं। लाल किले का निर्माण तोमर शासक राजा अनंगपाल ने 1060 में किया था। बाद में पृथ्वीराज चौहान ने इसका पुनर्निर्माण कराया और फिर मुगलों ने शासन के दौरान इस किले को मुगल बादशाह शाहजहां ने तुर्क लुक दिया। लालकोट अर्थात लाल रंग का किला, जो कि वर्तमान दिल्ली क्षेत्र का प्रथम निर्मित नगर था। इसकी स्थापना तोमर शासक राजा अनंगपाल ने 1060 में की थी। साक्ष्य बताते हैं कि तोमर वंश ने दक्षिण दिल्ली क्षेत्र में लगभग सूरज कुंड के पास शासन किया, जो 700 ईस्वी से आरंभ हुआ था। फिर चौहान राजा पृथ्वीराज चौहान ने 12वीं सदी में शासन ले लिया और उस नगर एवं किले का नाम किला राय पिथौरा रखा था। राय पिथौरा के अवशेष अभी भी दिल्ली के साकेत, महरौली, किशनगढ़ और बसंत कुंज क्षेत्रों में देखे जा सकते हैं। हमारी सूची में दूसरा नाम आता है आगरा का किला। उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित आगरा का किला यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में दर्ज है। इस किले में मुगल बादशाह बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां व औरंगजेब रहते थे। यहीं से उन्होंने आधे भारत पर शासन किया। ये सभी विदेशी थे जिन्हें भारत में तुर्क कहा जाता था। इन तुर्क शासकों ने इस चौहान वंशी किले पर कब्जा करके इसे अरबी लुक दिया। आगरा का किला मूलतः एक ईंटों का किला था, जो चौहान वंश के राजपूतों के पास था। इस किले का प्रथम विवरण 1080 ईस्वी के पास आता है, जब महमूद गजनवी की सेना ने इस पर कब्जा कर लिया था। पुरुषोत्तम नागेशों की किताब आगरे का लाल किला हिंदू भवन है में भी इसका जिक्र है। सिकंदर लोधी ने भी इस किले में कुछ दिन गुजारे थे। लोधी दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था। उसकी मृत्यु भी इसी किले में हुई। इसी किले में 1517 ईस्वी में हुई। इसके बाद इसके पुत्र इब्राहिम लोधी ने गद्दी संभाली। पानीपत के युद्ध के बाद यह किला मुगलों के हाथ में आ गया। यहाँ उन्होंने अपार संपत्ति मिली। फिर इस किले में इब्राहिम के स्थान पर बाबर आया और उसने यहीं से अपने क्रूर शासक का संचालन किया। इतिहासकार अब्दुल फजल ने लिखा है कि यह किला एक ईंटों का किला था जिसका नाम बादलगढ़ था।
यह तब खस्ता हालत में था। तब अकबर ने इसका जीर्णोद्धार करवाया। हिंदू शैली में बने किलों के स्तंभों में बाद में तुर्क शैली की नक्काशी की गई। बाद में अकबर के पुत्र शाहजहां ने इसे अपने तरीके से रंग रूप दिया। उसने किले के निर्माण के समय राजपूताना समय की कई पुरानी इमारतों व भवनों को तोड़वा भी दिया था। हमारी सूची में तीसरा नाम आता है चित्तौड़गढ़ का किला। यह किला राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है। चित्तौड़गढ़ में भारत के सबसे पुराने और भव्य किले देखने को मिलेंगे। उन्हीं किलों में से एक चित्तौड़ का किला है। यह किला बेरास नदी के किनारे स्थित जमीन से लगभग 500 फुट ऊंचाई वाले एक पहाड़ी पर बना हुआ है। इसे पानी का किला भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ 84 पानी की जगह है। चित्तौड़गढ़ का किला चित्तौड़गढ़ बूंदी रोड से लगभग 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस किले में 7 दरवाजे हैं जिनके नाम हिंदू देवताओं के नाम पर पड़े हैं। प्रथम प्रवेश द्वार पैदल पोल के नाम से जाना जाता है, जिसके बाद भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, जोली पोल, लक्ष्मण पोल और अंत में राम पोल है, जो सन 1459 में बनवाया गया था। किले की पूर्वी दिशा में स्थित प्रवेश द्वार को सूरज पोल कहा जाता है। इस किले में कई सुंदर मंदिरों के साथ साथ रानी पद्मिनी और महाराणा कुंभा के शानदार महल हैं। हालांकि इस किले के कई हिस्से अब खंडर में बदल चुके हैं। लगभग 700 एकड़ के क्षेत्र में फैला चित्तौड़गढ़ का यह किला राजपूत शौर्य के इतिहास में गौरवपूर्ण स्थान रखता है। यह किला 7वीं से 16वीं शताब्दी तक सत्ता का महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। इस किले पर 3 बार आक्रमण किए गए। पहला आक्रमण सन 1303 में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, दूसरा सन 1535 में गुजरात के बहादुर शाह द्वारा तथा तीसरा सन 1567 से 68 में मुगल बादशाह अकबर द्वारा किया गया था। हमारी सूची में चौथा नाम आता है सोनार किला। राजस्थान में पहाड़ी दुर्ग, जल दुर्ग, वन दुर्ग और रेगिस्तानी दुर्ग के बेमिसाल उदाहरण देखने को मिलते हैं। जैसलमेर के किले को रेगिस्तानी दुर्ग कहते हैं। रेगिस्तान के बीचों बीच स्थित यह दुनिया के सबसे बड़े किलों में से एक। इसे रावल जायसवाल ने 1156 ईस्वी में बनवाया था। जैसलमेर किले को सोनार किले के नाम से भी जाना जाता है। सुबह सूर्य की आरोह चमकीली किरणें जब इस दुर्ग पर पड़ती हैं तो बालू मिट्टी के रंग परावर्तन से यह किला पीले रंग से दमक उठता है। सोने से आभा देने के कारण इसे सोनार किला या गोल्ड फोर्ट भी कहा जाता है। इस दुर्ग की विशालता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इस दुर्ग के चारों ओर 99 गढ़ बने हुए हैं। इनमें से 92 गढ़ों का निर्माण 1633 से 1647 के बीच हुआ था। यह किला शहर से 76 किलोमीटर दूर त्रिकुटा पहाड़ी पर त्रिकोण आकार में बनाया गया है। किले में सबसे ज्यादा आकर्षण जैन मंदिर, रॉयल पैलेस और बड़े दरवाजे हैं। जैसलमेर रेगिस्तान शहर है जो त्रिकुटा पहाड़ी, हवेलियों और झीलों के लिए प्रसिद्ध है। यही वह दुर्ग है जिसने 11वीं सदी से 18वीं सदी तक अनेक उतार चढ़ाव देखते गौरी खिलजी, फिरोजर शाह तुगलक और ऐसे ही दूसरे मुगलों के भीषण हमले को लगातार झेला है। कभी सिंधु, मिस्र, इराक, कांधार और मुल्तान आदि देशों का व्यापारिक कारवां देश के अन्य भागों को यहीं से जाता था।
कहते हैं कि 1661 से 1708 ईस्वी के बीच यह दुर्ग नगर समृद्धि के चरम शिखर पर पहुंच गया। व्यापारियों ने यहाँ स्थापत्य कला में बेजोड़ हवेलियों का निर्माण कराया, तो हिंदू जैन धर्म के मंदिरों की आस्था का भी यह प्रमुख केंद्र बना। कहा जाता है कि महाभारत काल में जब युद्ध समाप्त हो गया और भगवान कृष्ण ने अर्जुन को साथ लेकर द्वारिका की ओर प्रस्थान किया, तब इसी नगर से कभी उनका रथ गुजरा था। रेगिस्तान के बीचों बीच यहाँ की त्रिकुटा पहाड़ी पर कभी महर्षि उत्तुंग ने तपस्या की थी। हमारी सूची में 5वां नाम आता है पनहाला किला। पनहाला किला महाराष्ट्र में के पनहाल क्षेत्र में है। इस किले का निर्माण लगभग 900 साल पहले 12वीं शताब्दी में राजा भोज ने कराया था। इस किले का निर्माण सुरक्षा के उद्देश्य से किया गया था और यहाँ पर प्रवेश मजबूत दोहरी दीवारों से किया जा सकता था। पनहाला किले को पनहालगढ़, पहाला और पनालल्ला के नाम से भी जाना जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है सांपों का घर। पनहाला किला महाराष्ट्र के कोल्हापुर से उत्तर पश्चिम दिशा में 20 किलोमीटर दूर स्थित है। इसका निर्माण सिलहर शासक भोज द्वारा सन 1178 से 1209 के बीच सह्याद्री पर्वत श्रृंखला से जुड़े ऊंचे भूभाग पर कराया गया था। इस किले का आकार कुछ त्रिकोण सा है और चारों तरफ से परकोटों की लंबाई लगभग 7.25 किलोमीटर बताई जाती है। यह किला कई राजवंशों के अधीन रह चुका है। यादवों, बहमनी, आदिल शाही आदि के हाथों से होते होते सन 1673 में इस किले का आधिपत्य छत्रपति शिवाजी के अधीन हो गया। शिवाजी ने इस किले को अपना मुख्यालय बना लिया था। हमारी सूची में 6वां नाम आता है सिंधु दुर्ग। सिंधु दुर्ग नाम मूल रूप से मराठी शब्द है, जिसका मतलब है महासागर पर निर्मित किला या महासागर किला। सिंधु दुर्ग किले को छत्रपति शिवाजी द्वारा 1664 से 1667 तक 3 साल के भीतर बनवाया गया था। कैटे द्वीप पर खड़े इस विशाल किले का निर्माण करने के लिए गोवा से 100 पुर्तगाली वास्तुविज्ञ और 3000 मजबूत कारीगरों को तैनात किया गया था। यह किला मराठा साम्राज्य के स्वर्णिम युग का मूक गवाह और अरब सागर में मराठों के आधिपत्य का प्रत्यक्ष प्रमाण है। किले में शिवाजी को समर्पित एक मंदिर भी है, जिसे राजा राम ने बनवाया था। किले की दीवारों पर राजा के हाथ और पैरों के निशान देखे जा सकते हैं। मुंबई से 400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सिंधु दुर्ग ऊंची पहाड़ों, समुद्र का किनारा और एक शानदार दृश्यों के साथ संपन्न यह जगह पर्यटकों के आकर्षित करती है। पूरा जिला ही घने वन से आच्छादित है। वनस्पति और पशु वर्ग की बहुत सी प्रजातियां किसी भी प्रकृति प्रेमी को खुश करने के लिए काफी है। तेंदुआ, जंगली सुअर, नेवला, जंगली खरगोश, हाथी, जंगली भैंस और मक्काक बंदर जैसे जंगली जानवर यहाँ पाए जाते हैं। सिंधु दुर्ग किले में 42 बुर्ज के साथ टेढ़ी मेढ़ी दीवारें हैं। निर्माण सामग्री में ही करीब 73,000 किलो लोहा शामिल है। अगले पन्ने पर हमारा 7वां किला आता है ग्वालियर किला। मध्य प्रदेश स्थित ग्वालियर में राणा मानसिंह तोमर ने एक किला बनवाया था। किले के अंदर
कदम रखते ही वहां पर 3 मंदिर, 6 महल एवं जलाशय स्थित हैं। मान्यता है कि उत्तर एवं केंद्र भारत में ग्वालियर किला बहुत ही सुरक्षित है। किले में कई तरह के भव्य मंदिर स्थित हैं। इन मंदिरों में हजारों भक्त एकत्रित होते हैं। तेली का मंदिर में 9वीं सदी के द्रविड़ वास्तुशिल्प से प्रभावित होकर खूबसूरत स्मारक बनाए गए हैं। ग्वालियर किले में विभिन्न प्रकार के महल स्थित हैं, जैसे कि करण महल, जहांगीर महल, शाहजहां मंदिर एवं गुर्जरी महल आदि। हमारी सूची में 8वां किला आता है गोलकोंडा किला। आंध्र प्रदेश के हैदराबाद शहर में कोल्लू झील के पास बसे हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध गोलकोंडा का किला काकतीय राज ने बनवाया था। यह किला अपने समृद्ध इतिहास और राजसी भव्य संरचना के लिए माना जाता है। इस किले को हैदराबाद के साथ आश्चर्य के रूप में जाना जाता है। इस किले के अलावा यहाँ पर आपको चार मीनार, बिरला मंदिर, रमोजी फिल्म सिटी, हुसैन सागर और मक्का मदीना जैसी कई दर्शनीय जगह हैं। हमारी सूची में 9वां किला आता है कांगड़ा किला। हिमालयन राज्य हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा घाटी में बाणगंगा और मांझी नदियों के संगम पर कांगड़ा के शाही परिवार ने इस किले का निर्माण किया था। यह दुनिया के सबसे पुराने किलों में से एक है। इस किले में ब्रजेश्वरी मंदिर है। किलों और मंदिरों के अलावा हिमाचल अपनी खूबसूरती के लिए भी प्रसिद्ध है। हिमालय की काफी सारी इमारतें धर्मशाला के पास थी। हमारी सूची में 10वां किला आता है मेहरानगढ़ किला। राज जोधा द्वारा बनवाया गया यह किला राजस्थान के जोधपुर शहर में स्थित है। काफी ऊंचाई पर स्थित है। यह किला 500 साल से भी ज्यादा पुराना माना जाता है। इस किले में 7 गेट हैं। प्रत्येक गेट राजा के किसी युद्ध में जीतने पर स्मारक के रूप में बनवाया गया था। किले के अंदर मोती महल, शीश महल, चामुंडा देवी का मंदिर और म्यूजियम इस किले के अंदर ही है। इस किले का म्यूजियम राजस्थान का सबसे अच्छा म्यूजियम माना जाता है। इसके अलावा भारत में कर्नाटक में श्रीरंगपट्टनम का किला, आगरा का लाल किला, झांसी का किला, औरंगाबाद का दौलताबाद किला, रणथंभौर, आमेर, भानगढ़ आदि सैकड़ों किले हैं। तो मित्रों, आज मैंने आपको इस वीडियो में बताया भारत के 10 ऐतिहासिक और शानदार किलों के बारे में। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट कर हमें बताएं। और जिनने अभी भी हमारे चैनल द आनंद टॉक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली और वीडियो आप जल्दी से देख सकें। भारतीय इतिहास